अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी बुक देखिए इंग्लिश की इंग्लिश रीडर और टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस चेक करते हैं, कितने चैप्टर्स कवर करने हैं हमें। कंटेंट्स में आइए सभी लोग, देखिए यहाँ मेरे साथ देखिए। लेसन नंबर 1 है इसमें जुरासिक पार्क मेकिंग द फिल्म। लेसन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 द हाफ बिल्ट हाउस। देन लेसन नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़। लेसन नंबर 4 अ फेस इन अ ड्रेडफुल नाइट। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो हैं वो हमें अपने पीए फर्स्ट के लिए यानी पीरियडिक टेस्ट जो हमारा फर्स्ट होगा पीरियडिक असेसमेंट, उसके लिए हमें अपने तैयार करना है। ठीक है, जिसमें से हम लोग पहले चेक करते हैं हम लोग कितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इसमें। तो पेज नंबर यहाँ देखिए, पेज नंबर 5 पर है हमारा लेसन नंबर 1। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 डाला था, यहाँ डेट शो करी थी। लेसन नंबर 1 हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट किया था, जुरासिक पार्क मेकिंग द फिल्म। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था लेसन नंबर 1 का अपना, और हमने इसकी फिर बुक में एक्सरसाइजेस की थी। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था लेसन नंबर 1 का। देन पेज नंबर 7 और 8 पर इसकी एक्सरसाइजेस की थी और क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी में किए थे। ठीक है, ये सभी बुक में नहीं करना था। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, ये सब आपको नहीं करना था। फिर हम लोगों ने लेसन पेज नंबर चेक करिए, पेज नंबर 12 पर लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो हमारा पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट हुआ था। लेसन नेम था द हाफ बिल्ट हाउस। पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, पेज नंबर 12 पेज नंबर 13 पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, वर्ड मीनिंग मैंने बताई थी आपको, बुक से ही लर्न करनी है, याद करनी है। पेज नंबर 14 पर इसकी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट करी थी और फिर क्वेश्चन आंसर इसके हमने कॉपी में करे थे। ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर 50 मैंने आपको बताया था, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 16 पर, देखते हैं क्या है। पेज नंबर 16 पर है हम लोग का आज न्यू चैप्टर लेसन नंबर 3। यहाँ सबसे पहले डेट शो करेंगे सभी लोग, और लेसन नंबर 3 हम किस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, अपना पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, यानी कि पार्ट सबसे पहले डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 3 लिखना है। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3, और लेसन नेम है हमारा अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़, यानी कि एक स्टोरी यानी कहानी किसकी बताई गई है, 3 बॉयज़ की, यानी 3 लड़कों की इसमें एक स्टोरी कहानी की में बताया गया है। तो जितना भी आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो हमारा सभी क्या होगा, पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करते हैं जैसे कि हम पीछे करते हुए हैं। देन एक्सरसाइजेस बुक में कंप्लीट करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होगा। तो चलिए पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे, देन यहाँ पार्ट नंबर 3 नोट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3। लेसन नेम क्या है हमारा, अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़, यानी कि मतलब एक स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ मतलब 3 बॉय, ऑफ मतलब की किसकी कहानी बता रहे हैं, 3 लड़कों की कहानी, यानी कि इसमें 3 बॉयज़ हैं उनके बारे में इसमें कोई कहानी उनकी बताई गई है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये जो हमें पिंक कलर बॉक्स में जो गिवन है लाइन ब्लैक कलर की, इसको रीड करते हैं। ये क्या है हमारा, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है, हैव यू एवर गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ योर मिसचीफ, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। कह रहे हैं कि आप कभी, ट्रबल कहते हैं परेशानी को, कह रहे हैं क्या अभी कभी परेशानी में आए, बिकॉज ऑफ योर मिसचीफ यानी कि कभी, मिसचीफ यानी कि कोई ऐसी गलत हरकत आपने की हो जिसकी वजह से आप परेशानी में आए हो, यानी कि दुख परेशान हुए उसकी वजह से। तो कह रहे हैं कि आपने ऐसा कभी हुआ है, मतलब आपके साथ ऐसा कभी पहले हुआ है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास, अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए अपनी क्लास में। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी कि 3 जो बच्चे हैं वो ज़रूर किसी न किसी ट्रबल में आए हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पेज नंबर चेक करते हैं। पेज नंबर 6 पर है हमारा। चलिए, द स्टोरी इज़ अबाउट 3 बॉयज़ हैरी, जैक एंड जॉन। कह रहे हैं ये जो स्टोरी है वो 3 लड़कों की है, एक है हैरी, दूसरा है जैक और तीसरा है जॉन। ठीक है, ये 3 बॉयज़ हैं, तीनों के नेम गिवन है, हैरी, जैक एंड जॉन। इन तीनों पर ही बेस्ड है हमारी ये पूरी स्टोरी। ठीक है, अबाउट यानी कि बारे में। फिर कह रहे हैं, डू यू नो द प्लम्स आर राइप इन मिस्टर हैबर्ट्स ऑर्चर्ड। कह रहे हैं क्या तुम जानती हो कि मिस्टर हैबर्ट्स ऑर्चर्ड में प्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइप है। राइप कहते हैं रसीले, जो उनके जो उसमें बगीचे में जो प्लांट्स लगे हैं, ये जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा राइप हैं, यानी कि रसीले। राइप कहते हैं रसीले को, किसके ऑर्चर्ड में, मिस्टर हर्बर्ट्स के। ठीक है, मिस्टर हर्बर्ट्स एक मेल है यानी कि एक आदमी है। फिर कह रहे हैं, सैड हैरी, ये किसने कहा है, हैरी ने कहा। यानी हैरी कह रहे हैं कि क्या तुम जानते हो मिस्टर हर्बर्ट्स के ऑर्चर्ड में बहुत रसीले रसीले क्या हैं, प्लम्स लगे हुए हैं। ठीक है, यस क्या कहा है, हाँ। सैड जैक, जैक ने कहा हाँ मुझे पता है। लेट्स गो एंड गेट सम जॉन। तो अब जॉन क्या कह रहे हैं कि चलो वहाँ चलते हैं और कुछ हम वहाँ से प्लम्स को लेकर आते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, जॉन ने। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग करी है हैरी ने। हैरी ने पूछा है कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे प्लम्स लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा रसीले हैं। तो जैक ने क्या कहा है कि हाँ हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर ऐसा
ऐसे राइप्स यानी कि ऐसे प्लम्स जो हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? जैक ने कहा है। नेक्स्ट उसका आंसर किसने दिया है? जॉन कह रहे हैं कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं और कुछ जो है प्लम्स वहाँ से लेकर आते हैं। ये किसने कहा है? जॉन ने कहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ हैरी, जैक, जॉन की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं व्हेन शी विल गो, यानी कि हमें कब जाना होगा वहाँ पर, कहाँ पर? मिस्टर हर्बर्ट्स ऑर्चर्ड में, यानी जहाँ पर ये प्लम्स लगे हुए हैं, ठीक है। Is old Mr. Herbert ever out of his house? He has gone to help his brother who run the green grocer shop down in the town. कह रहे हैं कि मिस्टर हर्बर्ट जो हैं वो उस हाउस में जब नहीं होंगे उस वक्त हम जाएंगे। तो उन लोगों को पता है कि मिस्टर जो हर्बर्ट हैं वो अपने भाई की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, उनकी कुछ मदद करने के लिए। किसने कहा है? ये हैरी कह रहे हैं कि मिस्टर रॉबर्ट जो हैं, यानी मिस्टर रॉबर्ट जो हैं वो जिस वक्त अपने भाई की शॉप पर जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उस वक्त हम क्या करेंगे? उनके ऑर्चर्ड में जाके और ये प्लम्स को लेकर आएंगे, ठीक है। इट वुड बी क्वाइट सेफ टू डू दिस इवनिंग, यानी कि ये जो मौका होगा शाम का ये हमारे लिए ठीक होगा। दे डिड नॉट शट द शॉप टिल 6:30। कह रहे हैं कि वो यानी कि 6:30 यानी कि 6:05 यानी कि गुजर चुके, यानी 6:30 बजे से पहले वो अपनी जो शॉप है, यानी जो मिस्टर रॉबर्ट्स के जो ब्रदर है उनकी जो शॉप है वो 6:30 बजे से पहले बंद नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम उस टाइम 6 बजे तक जाएंगे तो हम उस टाइम जाके प्लम्स को ईजिली ला सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ़ टाइम होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं लेट्स मीट एट द ऑर्चर्ड गेट, ये गेट है, गेट एट 6 सेट जैक। फिर जैक ने क्या कहा कि ठीक है, जब 6:30 बजे तक उनकी शॉप ओपन ही रहती है, यानी उससे पहले वो एंटर नहीं होंगे उस ऑर्चर्ड में, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 बजे जो है यानी 6 o'clock हम क्या करते हैं? ऑर्चर्ड के गेट पर आकर सभी लोग मिलते हैं, ठीक है। किसने कहा है? ये जैक कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जॉन से और हैरी से और जॉन से, ठीक है। ओ लवली राइप प्लम्स सेट जॉन, जॉन ने कहा कि ये तो बहुत प्यारे प्लम्स हैं। आई शैल फिल माई पॉकेट्स, मैं इनको अपनी पॉकेट्स में फिल कर लेता हूँ, यानी कि अपनी पॉकेट्स में कुछ प्लम्स को रख लेता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? जॉन कह रहे हैं। The 3 boys met outside at the orchard gate. The cottage looked empty. It was locked and there was no one around. It was a lonely place. कह रहे वो जो 3 boys हैं, met कहते हैं मिलने को, outside यानी कि बाहर, at the orchard gate यानी कि गेट के बाहर जो 3 boys हैं, कौन कौन है? हैरी, जैक, जॉन, ये आपस में आकर मिलते हैं। फिर द कॉटेज लॉक्ड एम्प्टी, यानी जो कॉटेज जो है वो बिल्कुल एम्प्टी कहते हैं खाली को, बिल्कुल खाली है। और वो कैसा है? लॉक्ड है, यानी कि बंद है। इट वॉज लॉक्ड, वो कैसा है? बंद है। एंड देयर वॉज नो वन अराउंड, और उसके इधर उधर कोई भी इंसान वहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यानी कि कोई भी वहाँ पर उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इट वॉज अ लोनली प्लेस, वो बिल्कुल एक खाली जगह है। लोनली यानी कि खाली, तो कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो हमें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, तो हम इजीली वहाँ पर जाकर प्लम्स को गेट कर यानी कि ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर देखिए। द ऑर्चर्ड वॉज नॉट वेरी बिग, इट हैड हैजेस ऑल राउंड इट। कह रहे हैं ऑर्चर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी जो उनका जो फार्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। द बॉयज़ एंटर द ऑर्चर्ड, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो एंटर हो जाते हैं उस ऑर्चर्ड के अंदर। एंटर कहते हैं अंदर जाने को। देयर वॉज अ मूवमेंट बिहाइंड द बशेज़ एट वन एंड ऑन द ऑर्चर्ड, उन्हें एक मूवमेंट नज़र आता है बशेज़ का, कुछ बशेज़ का। द बॉयज़ स्टॉप, वहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। किस चीज़ का होता है वो? उन्हें कई सारी वहाँ पर गॉड्स की आवाज़ आने लगती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पो ओनली अ गॉड, यानी कि ये आवाज़ सुनी उन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ गॉड की हो सकती है। सैड हैरी कम ऑन, यानी कि इधर आओ। किसने कहा है? ये हैरी ने कहा है। अनदर गॉड अपीयर्ड, फिर उन्हें एक दूसरी नज़र आती है गॉड। देन अनदर, यानी फिर एक और नज़र आती है। देन फिर एक और नज़र आती है, ठीक है। किसे नज़र आ रही है? ये जो 3 स्टूडेंट्स, 3 जो चिल्ड्रन है, हैरी, जैक और जॉन। फिर कह रहे हैं दे स्टूड लुकिंग एट द बॉयज़, वो क्या? दे स्टूड लुकिंग एट द बॉयज़, यानी कि जो वो गॉड्स जो होती हैं 3-4 जो भी गॉड उन्हें नज़र आई हैं उस ऑर्चर्ड में, वो जो है वो उन तीनों बॉयज़ को क्या कर रही होती है? लुकिंग यानी कि देख रही होती हैं। द फर्स्ट गॉड मेड अ डैश विद हिज हेड डाउन टू बट देम, बट कहते हैं मारने को। रन क्विक यील्ड जॉन, जॉन जो है वो कहते हैं यहाँ से जल्दी से हम लोग को भागना चाहिए। रन यानी कि भागना चाहिए। दे क्लिम्ड अप द ट्रीज, वो क्या करते हैं? ना भागकर, क्लिम्ड यानी कि चढ़ने को कहते हैं, वो ट्रीज पर चढ़ जाते हैं। दे कौन चढ़ जाते हैं? ये जो 3 चिल्ड्रंस है, ठीक है, जॉन, जैक और हैरी, जैक, जॉन। फिर कह रहे हैं द 4 गॉड्स गैदर्ड अराउंड द ट्री, यानी जो 4 गॉड्स हैं, कितनी गॉड्स हैं उन लोगों को वहाँ पर उसमें
पाम के पास नज़र आती हैं 4 गॉड्स, सॉरी प्लम्स के पास 4 गॉड्स नज़र आती हैं, ठीक है, जो एक साथ खड़ी होती हैं ट्रीज़ अराउंड द, यानी कि ट्रीज़ के इधर उधर। फिर कह रहे हैं वन गॉड मेड अ ब्लीटिंग नॉइस, फिर एक गॉड जो होती है वो एकदम से आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। आई होप ही इज़ नॉट कॉलिंग मिस्टर हैबर्ट, तो वो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि आई होप, यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये मिस्टर हैबर्ट को, यानी मिस्टर हैबर्ट जो है उन्हें ये कॉल नहीं कर रही होंगी। सैड जॉन, ये किसने कहा है, जॉन कह रहे हैं नर्वसली, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तीनों बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत डर चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आई होप, ये जो है मुझे मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिस्टर हैबर्ट को इस तरह से आवाज़ नहीं दे रही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टर हैबर्ट आ जाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहे हैं बी क्वाइट यू सिली गॉड, जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं बी क्वाइट यू सिली गॉड, यानी कि जो तुम ये गॉड को कह रहे हैं कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, एंड गो अवे, और यहाँ से चली जाओ। ऑर्डर्ड हैरी फीलिंग मच ब्रेवियर, किसने कहा है, ये हैरी ने कहा है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेवर है, यानी कि ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। तो हैरी जो हैं वो कह रहे हैं कि गॉड से कह रहे हैं कि यहाँ से सभी तुम चारों गॉड जो है वो यहाँ से सभी चली जाओ, ठीक है। बट द गॉड डिड नॉट गो अवे, लेकिन जो गॉड है यानी जो बकरियां हैं, गॉड बकरियों को कहते हैं, कह रहे हैं ये जो 4 गॉड्स हैं, 4 गॉड्स यहाँ पर आती हैं ऑर्चर्ड में, प्लम्स के पास, राइप जहाँ पर प्लम्स है वहाँ पर, तो वो जो गॉड्स हैं वो वहाँ से बिल्कुल नहीं जाती हैं, ठीक है, बट यानी कि लेकिन। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं दे वेंडर्ड राउंड द प्लम्स ट्री लुकिंग अप एट द बॉयज़, और फिर लगातार वो जो गॉड्स हैं वो क्या देखती रहती हैं, जो बच्चे ट्रीज़ पर चढ़ चुके हैं उन बच्चों को कंटिन्यूस देखती रहती हैं, ठीक है। कौन किसके बारे में बता रहे हैं, गॉड्स के बारे में बता रहे हैं, जो किसको देख रही हैं, ट्रीज़ पर देख रही हैं, जहाँ पर तीनों जो चिल्ड्रन हैं वो वहाँ पर चढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग या क्लाइंब यानी कि चढ़ना। नेक्स्ट है आई जस्ट हियर द चर्च क्लॉक स्ट्राइकिंग 6:30 सेड, कह रहे हैं आई जस्ट, यानी हियर कहते हैं सुनने को, कह रहे हैं कि मैंने चर्च में जो क्लॉक लगी होती है, यानी क्लॉक की आवाज़ सुनी है जो 6:30 बजे वहाँ पर स्ट्राइक यानी कि बजती है, ठीक है, 6:30 यानी कि बज चुके हैं, क्योंकि मैं वहाँ से मुझे जो है चर्च से क्लॉक की आवाज़ आ रही है। ये किसने कहा है, जैक। इन अबाउट 5 मिनट्स द गॉड मूव्ड अवे, द बॉयज़ स्लिथर्ड डाउन द ट्री एट वंस, यानी कि जो जैक इन अबाउट यानी 5 मिनट के अंदर अंदर ये बकरियां जो हैं वहाँ से चली जाएंगी। द बॉयज़ स्लिथर्ड डाउन द ट्रीज एट वन, और बॉयज़ जो हैं जैसे ही कि वो गॉड को वो आवाज़ सुनाई देती है, वो गॉड वहाँ से चली आती हैं, और एकदम जो बॉयज़ हैं यानी जो बच्चे लड़के जो हैं तीनों, वो तीनों वहाँ से स्लिथर्ड डाउन यानी कि नीचे उतर कर और वहाँ से एक एक करके भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, और जो मिस्टर हैबर्ट हैं यानी जो उसके ओनर हैं उस ऑर्चर्ड के, वो वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए वो तीनों क्या करते हैं, वहाँ से फ़ौरन भागना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स रन सैड जॉन, जॉन कहते हैं नाउ लेट्स रन, अब यहाँ से हमें भागना चाहिए। बट द गॉड्स रैन टू, लेकिन जो गॉड्स हैं वो भी यहाँ से जा चुकी हैं। बम्प दे चार्ज एट द 3 बॉयज़, ओ वाओ यील्ड द बॉयज़ ट्राइंग टू स्केप, यानी कि वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं भले ही यहाँ से जो गॉड्स हैं वो तीनों जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग को भी यहाँ से एस्केप यानी कि यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि भागना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, और जो मिस्टर ऑर्चर्ड हैं वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 18 नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 17 हमने अभी रीड किया है, नेक्स्ट पेज नंबर 18 देखते हैं। देखिए पेज नंबर 18 पर है हैरी लीप ओवर द गेट, जॉन वॉज लीप कहते हैं यानी कि कूदने को, हैरी जो है यानी जो 3 बच्चे थे बॉयज़ थे उसमें से हैरी जो है वो एकदम गेट के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं बाहर। जॉन वॉज बटेड बैडली एंड पुअर जैक स्क्रैम्बल्ड थ्रू अ प्रिकली हैज एंड टोर हिज जर्सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो बच्चे हैं वो आपस में क्या करते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग मिस्टर हैबर्ट के आने से पहले पहले वहाँ से चले जाएँ, ठीक है। दे रेज्ड डाउन द लेन, लेन कहते हैं गलियों को। सम प्लम्स फेल आउट ऑफ हैरीज पॉकेट्स, यानी कुछ जो प्लम्स हैं वो जो हैं वो हैरी अपने पॉकेट्स में ले चुके होते हैं ऑलरेडी, और वहाँ से वो गलियों में से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि भागना शुरू कर देते हैं। कौन लोग, हैरी, जैक और जॉन, ठीक है, हैरी, जैक, जॉन, ये 3 जो बॉयज़ थे ये तीनों। फिर कह रहे हैं हे यू आर बीन स्टीलिंग माई प्लम्स यू बैड बॉयज़, ये किसने कहा है, क्राइड मिस्टर हर्बर्ट स्टॉप, यानी मिस्टर हर्बर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि हे यू यानी कि हे सुनो, यू आर बीइंग स्टीलिंग, स्टील कहते हैं चुराने को, माई प्लम्स यानी कि तुम तीनों जो हो, यू आर बीइंग हीलिंग यानी कि तुम लोग जो हो वो मेरे प्लम्स को चुरा रहे हो, यू बैड बॉयज़ तुम कैसे बच्चे हो, बहुत बुरे लड़के हो, क्राइड मिस्टर हर्बर्ट
स्टॉप, यानी कि मिस्टर हर्बर्ट जो हैं ये कहते हुए उन्हें रोकते हैं, ठीक है, कि यही तीनों रुको यहाँ पर, और जो तुम तीनों क्या कर रहे हो, मेरे जो उसमें ऑर्चर्ड में प्लम्स लगे हैं उसको यहाँ से चुरा कर भाग रहे हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा बेकार बच्चे हो, बेकार लड़के हो। ये कहते हुए मिस्टर हर्बर्ट जो है वो कहते हैं तीनों बच्चों से रुको, स्टॉप यानी कि रुकना। बट दे डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो तीनों जो बॉयज़ हैं वो वहाँ पर नहीं रुकते। नॉट स्टॉप यानी कि नहीं रुकते हैं, स्टॉप कहते हैं रुकने को। दे रेस्ड अवे एंड डिसअपियर्ड, वो वहाँ से एकदम रेस लगाते हुए भाग जाते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से भागते हैं। और डिसअपियर्ड यानी कि वो फिर वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, डिसअपियर्ड यानी कि नज़र ना आना। नेक्स्ट कह रहे हैं दे वर इल दैट नाइट, वो जो बच्चे होते हैं वो उस रात बीमार पड़ जाते हैं। बट दे हैड टू गो टू द स्कूल द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह वो बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है। एट द स्कूल, स्कूल में बता रहे हैं अब क्या होता है। देयर वॉज अ मैसेज बाय मिस्टर हर्बर्ट टू द हेडमास्टर कंप्लेनिंग दैट 3 बॉयज़ हैड स्टोलन प्लम्स। तो मिस्टर हर्बर्ट जो हैं वो जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं उनसे कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन यानी कि शिकायत करते हैं कि ये जो 3 यानी कि इस स्कूल के 3 बॉयज़ ने मेरे प्लम्स को स्टोल यानी कि चुराया है, ठीक है, वो उस बच्चों का नाम नहीं बताते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हु हैड स्टोलन द प्लम्स, जो हेडमास्टर हैं वो कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपके ऑर्चर्ड का प्लम जो है वो किसने स्टोल किया, यानी किसने कोशिश करी है उसको चुराने की। आज द हेडमास्टर, किसने कहा, ये हेडमास्टर कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, मिस्टर हर्बर्ट से कह रहे हैं, ठीक है। जब मिस्टर हर्बर्ट ने कंप्लेन करी है हेडमास्टर को कि आपके स्कूल के 3 बॉयज़ ने मेरे ऐसे ऐसे ऑर्चर्ड में जाके प्लम्स को चुराया है, तो हेडमास्टर जो है वो मिस्टर हर्बर्ट से कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि ये हरकत किसने करी है, ठीक है। प्लीज़ टेल मी, आई विल कम टू नो इवन इफ़ यू डोंट टेल मी। ऑल द बॉयज़ रिमेन क्वाइट, कह रहे हैं कि हेडमास्टर जो है वो कह रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए कि ये ऐसा किसने किया। आई विल कम टू नो यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नो मतलब KNOW नो यानी कि जानना चाहता हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं इवन इफ़ यू डोंट टेल मी, कह रहे हैं अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं फिर भी मैं ये चीज़ जो है ये पता लगा लूँगा कि ये जो बच्चे हैं यानी कि ये हमारे स्कूल के कौन से बच्चे हैं जिसने आपके ऑर्चर्ड में जाके चोरी करने की कोशिश करी, ठीक है, प्लम्स की। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल्सो द बॉयज़ रिमेन्ड क्वाइट, ऑल द बॉयज़ रिमेन क्वाइट, यानी कि जो सभी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम क्वाइट यानी कि खामोश होते हैं। फिर कह रहे हैं सिट सेड द हेडमास्टर एंड वॉच्ड ऑल द बॉयज़ केयरफुली, कह रहे हैं कि हेडमास्टर ने कहा बैठिए और सभी बच्चों को केयरफुली यानी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैक जॉन हैरी कम हेयर, हेडमास्टर जो हैं वो कह रहे हैं जैक जॉन हैरी कम हेयर यानी कि इधर आओ। यू आर द थीव्स, तुम क्या हो, तुम तीनों थीव्स हो यानी कि चोर हो। यू विल पे 50 पेंस टू मिस्टर हर्बर्ट फॉर स्टीलिंग हिज प्लम्स, कह रहे हैं कि आप लोगों को 50 रुपीज़ पे करने होंगे मिस्टर हर्बर्ट को क्योंकि आपने उनके प्लम्स को चुराया है, ठीक है। ये ऐसा किसने कहा है, हेडमास्टर ने कहा है। तो बट हाउ डू यू नो इट वॉज अस, तो बच्चे कह रहे हैं कि आस्क जॉन, जॉन ने कहा है यानी जॉन मैरी कौन कौन थे, जॉन हैरी और जैक, तो उन तीनों में से जॉन जो है वो कह रहे हैं लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये जो थीव्स जो हैं यानी जो चोर हैं यानी जो चोरी करी है मिस्टर हर्बर्ट के ऑर्चर्ड में जाकर प्लम्स की, वो आपको कैसे पता चला कि वो हम है, क्योंकि मिस्टर हर्बर्ट ने तो आपको नेम बताया नहीं है। आज जॉन, किसने कहा है ऐसा, जॉन ने कहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं मिस्टर हर्बर्ट हैज़ केप्ट गॉड इन हिज ऑर्चर्ड टू बट हु वेंट टू स्टील प्लम्स, कह रहे हैं मिस्टर हर्बर्ट ने ही गॉड को रखा था, कैप्ट यानी कि रखा था अपने ऑर्चर्ड में, ताकि कोई भी उनके प्लम्स को अगर आकर चुराएगा तो वो उसको मार सके, ठीक है। तो मिस्टर जो गॉड जो वहाँ पर नज़र आ रही थी 4 गॉड्स वो किसकी थी, मिस्टर हर्बर्ट की थी। उन्होंने किस लिए उन गॉड्स को वहाँ पर रख रखा था, ताकि कोई भी अगर बाहर का इंसान आकर वो उसको चुराएगा तो वो उसको मार सके और वहाँ से गॉड जो हैं वो उन लोगों को भगा सकें, ठीक है। सेड द हेडमास्टर, ये किसने कहा है, हेडमास्टर ने कहा है। आई वॉच्ड ऑल द बॉयज़ केयरफुली हु इज़ गोइंग टू सिट केयरफुली ऑन चेयर्स, कह रहे हैं कि मैं सभी बच्चों को देख रहा था कि उस चेयर पर जाकर कौन कौन जाकर बैठा था, ठीक है। फिर कह रहे हैं दैट्स नाउ आई न्यू इट वॉज यू जैक जॉन एंड हैरी, कह रहे हैं इसलिए मुझे अब क्लियर हो गया कि ये जो चोरी करी है प्लम्स की मिस्टर हर्बर्ट की ऑर्चर्ड में जाकर वो किसने करी है, यानी कि तुम लोगों ने करी है, जैक ने, जॉन ने और हैरी ने, ठीक है। एज यू वर बटेड बाई द गॉड्स, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग जो हो बकरियों से मारे गए हो यानी कि पिटे गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 16 पर देखिए, पेज नंबर 17, नेक्स्ट पेज नंबर 18 तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग की देखिए वर्ड्स मीनिंग है, इसको बुक से ही लर्न करना है आप लोग को, कॉपी में इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में ये पढ़ा हम लोगों ने कि हमें कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी सामने वाले का नुकसान हो। ठीक है, चलिए ये लर्न आपको बुक से करनी है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग। अब हम इसके एक्सरसाइजेस पर आते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 18 पर चेक करिए, इसके क्वेश्चन आंसर है, ये हम कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 19 पर हम इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं। ये जो है आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दी, ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट सी देखिए, इसमें टेक राइट और रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहे हैं ये सेंटेंस गिवन है, इन फ्रंट यानी कि इनके सामने आपको राइट और रॉन्ग का टिक लगाना, यानी कि अगर वो सेंटेंस करेक्ट है चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हमें राइट लगाना है, अगर वो चैप्टर के अकॉर्डिंग सेंटेंस इनकरेक्ट है तो हमें वहाँ पर रॉन्ग लगाना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, मिस्टर हर्बर्ट हैड गॉन टू हेल्प हिज ब्रदर रन द मिलर्स शॉप। कह रहे हैं मिस्टर हर्बर्ट जो है वो जाते हैं अपने भाई की मदद करने, किसकी शॉप पे, मिलर्स शॉप पे। तो उनकी जो शॉप थी वो मिलर्स की शॉप नहीं थी, वो किस चीज़ की शॉप थी, यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रोसर शॉप। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने शॉप का जो नाम बताया है वो यहाँ पर गलत बताया। ठीक है, इनकी किस चीज़ की शॉप थी, ग्रीन ग्रोसर्स शॉप। सेकंड है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्रॉस लिखेंगे, यानी कि रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड है, द बॉयज़ एग्रीड टू मीट एट 6 एट द ऑर्चर्ड गेट। कह रहे हैं बॉयज़ ने यानी कि एग्री यानी कि वो लोग, उन लोगों ने मान लिया था कि हम लोग को यानी कि ऑर्चर्ड गेट पर 6 o'clock पर मिलना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उन लोगों ने क्या कहा था कि 6:30 बजे तक यानी 6:30 यानी कि 6:30 मिस्टर ऑर्बर्ट जो हैं वो अपने ब्रदर की शॉप से वापस आते हैं, तो उससे पहले पहले हम लोग वहाँ पर जाकर ऑर्चर्ड में वो प्लम्स को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग, उन लोगों ने क्या टाइम फिक्स किया था, 6 यानी कि 6 बजे। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर वर 5 गॉड्स एट द गार्ड इन द ऑर्चर्ड। कह रहे हैं कि उस ऑर्चर्ड में 5 गॉड्स प्रेजेंट थी, तो गार्ड ने एज अ गार्ड यानी कि जो गार्ड की तरह थी, तो वो जो गॉड्स प्रेजेंट थी वो क्या थी, उस ऑर्चर्ड की गार्ड थी। ठीक है, जो किसने रख रखा था उन गॉड्स को, मिस्टर हर्बर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं 5 गॉड्स प्रेजेंट थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि उस ऑर्चर्ड में कितनी गॉड्स प्रेजेंट थी, 4 गॉड्स प्रेजेंट थी। ठीक है, 1 2 3 4, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द बॉयज़ रैन आउट ऑफ द ऑर्चर्ड एज दे सॉ द गॉड्स। कह रहे हैं वो जो बॉयज़ थे रैन यानी कि भाग चुके थे जैसे ही उस ऑर्चर्ड से, जैसे ही उन लोगों ने गॉड्स को देखा था, नहीं, क्योंकि गॉड्स को देखते ही उन लोगों ने क्या किया था, वो लोग पेड़ पर चढ़ गए थे। ठीक है, बल्कि गॉड्स जो हैं वही, जब उन्होंने चर्च से आवाज़ सुनी थी उसकी रिंग की, तो जो गॉड्स हैं वहाँ से, जब वो वहाँ से निकली थी उसके बाद जो है वो बॉयज़ वहाँ से निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये मैंने रॉन्ग किया है। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है कि गॉड्स को देखते ही बॉयज़ जो थे वो वहाँ से भाग चुके थे, तो ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि जब गॉड्स आई थी तो जो तीनों जो बॉयज़ थे, तीनों जो बॉयज़ थे, हैरी, जैक और जॉन, उन लोगों ने क्या किया था, ट्री पर क्लाइंब हो गए थे, यानी कि ट्रीज़ पर चढ़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जब वहाँ से गॉड्स हमारी निकल गई थी, जब वो जो बॉयज़ थे तब वहाँ से बाहर निकले थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इसमें कहा है कि गॉड्स को देखते ही, सॉ यानी कि देखते ही बच्चे जो थे वो वहाँ से भाग चुके थे, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है 5 द 3 बॉयज़ हैव टू पे 50 pence फॉर प्लम्स। कह रहे हैं वो जो तीनों लड़के थे उन लोगों को 50 यानी कि 50 रुपीज़ बताए थे कि उन लोगों को उस प्लम्स को स्टील करने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, हेडमास्टर ने क्या कहा था कि मिस्टर हर्बर्ट को आप लोगों को 50 रुपीज़ जो हैं वो देने होंगे। ठीक है, यानी आप लोग जो है मिस्टर हर्बर्ट को 50 रुपीज़ फ़ाइन देंगे, किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने उनके ऑर्चर्ड में से जाकर प्लम को चुराया है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फिल इन द हु सेड दीज वर्ड्स। कह रहे हैं कि हु यानी कि किसने, सेड यानी कि कहा है, दीज यानी कि ये, वर्ड्स यानी कि ये शब्द, यानी कि ये जो अल्फाज है, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे हैं चैप्टर में, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेट्स मीट एट द ऑर्चर्ड गेट एट 6, यानी कि ऑर्चर्ड गेट पर हम लोग 6 यानी कि 6 बजे मिलते हैं, ये ऐसा किसने कहा था, तो चैप्टर्स में देखिएगा ऐसा जो है वो जैक ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 16 पर फर्स्ट पेज जो हम पढ़े थे, लेट्स मीट एट द ऑर्चर्ड गेट एट 6 सेड जैक, किसने कहा था, ये जैक ने कहा था। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट में लिखा है जैक। सेकंड देखिए पोह ओनली अ गॉट, ये किसने कहा था, यहाँ पर कहा था देखिए सैड हैरी। ठीक है, यहाँ पेज नंबर 17 पर चेक करिए, सेकंड पेज जो हमने पढ़ा था, पोह ओनली अ गॉट सैड हैरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हैरी। सिर्फ हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है चैप्टर में वो किसने कहे। ठीक है, नेक्स्ट है 3 रन क्विक, यानी कि यहाँ से जल्दी भागो, ये किसने कहा था, जॉन ने कहा था। यहाँ चैप्टर में देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर है रन क्विक,
यील्ड जॉन, जॉन ने कहा था यहाँ से कि यहाँ से फ़ौरन हम लोग को भागना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जॉन। नेक्स्ट 4 देखिए, आई होप ही इज़ नॉट कॉलिंग मिस्टर हर्बर्ट। ये किसने कहा था कि ये जो गॉट है, ये जो है यानी कि ये मिस्टर हर्बर्ट को कॉल नहीं करेंगे, तो ये किसने कहा था, यहाँ पर हम चेक करते हैं। आई होप ही इज़ नॉट कॉलिंग मिस्टर हर्बर्ट सेड जॉन, जॉन ने कहा था ये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जॉन। नेक्स्ट है हे यू आर बीन स्टीलिंग माई प्लम्स। ऐसा किसने कहा था कि यही रुको, तुम लोगों ने मेरे प्लम्स को यानी कि चुराया है, ऐसा किसने कहा था, मिस्टर हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर हे यू आर बीन स्टीलिंग माई प्लम्स यू बैड बॉयज़ क्राइड मिस्टर हर्बर्ट। किसने कहा था ये, मिस्टर हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मिस्टर हर्बर्ट। नेक्स्ट 6 है, यू विल पे 50 पेंस टू मिस्टर हर्बर्ट फॉर स्टीलिंग द प्लम्स। ये किसने कहा था, हेडमास्टर ने कहा था कि आप लोगों को 50 रुपीज़ जो हैं वो 50 पेंस जो हैं वो मिस्टर हर्बर्ट को देने होंगे। किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने उनके ऑर्चर्ड में से जाकर उनकी प्लम्स को चुराया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेडमास्टर कंप्लेनिंग, देखिए जैक जॉन हैरी कम हेयर यू आर द थीव्स यू विल पे 50 पेंस टू मिस्टर हर्बर्ट फॉर स्टीलिंग हिज प्लम्स। तो ये किसने बुलाकर कहा था उन बच्चों को, यानी कि जैक जॉन और हैरी को हेडमास्टर ने कहा था कि आप लोगों को मिस्टर हर्बर्ट को 50 रुपीज़ पे करने होंगे, यानी कि उन्हें देने होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने उनके ऑर्चर्ड में से जाकर उनकी प्लम्स को चुराया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हेडमास्टर। नेक्स्ट है ई, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर हमें क्लू दिए हैं कुछ। फर्स्ट है द 3 in 5, ये जो वर्ड्स हमें यहाँ पर गिवन है येलो बॉक्स में ग्रीन कलर से, इसको हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, द 3 बॉयज़ मेट आउटसाइड एट द डैश गेट, किस गेट के बाहर मिले थे वो, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पर क्या आ जाएगा, ऑर्चर्ड गेट। सेकंड है, यहाँ पर मैंने इसलिए ऑर्चर्ड फर्स्ट नंबर लिख दिया है, यहाँ से स्पेलिंग अगर क्लियर ना हो रही है तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली लिखा है। नेक्स्ट है सेकंड, द प्लम्स आर डैश इन द हर्बर्ट्स ऑर्चर्ड। हर्बर्ट्स ऑर्चर्ड में जो प्लम्स थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा राइप थे, यानी कि रसीले थे, तो मैंने राइप पर क्या लिखा है, सेकंड 2 लिख दिया है। नेक्स्ट है द ऑर्चर्ड वॉज नॉट वेरी डैश, कह रहे जो ऑर्चर्ड था यानी जहाँ पर प्लम्स लगे हुए थे राइप प्लम्स, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा, नॉट वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा बिग नहीं था, यानी कि बड़ा नहीं था। ठीक है, तो 3 नंबर पर हमारा क्या आ गया, बिग, तो मैंने बिग पर क्या लिखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। यहाँ पर भी आपको फिल करना है, यहाँ पर भी नंबरिंग करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 जैसे कि सेम मैंने करी है। नेक्स्ट 4 देखिए, द फर्स्ट गॉड मेड अ डैश विद हिज हेड डाउन टू बट देम, यानी जो फर्स्ट गॉड थी उसने क्या किया था, मेड अ डैश विद हिज हेड डाउन टू द बट देम, यानी कि उन बच्चों को डराने के लिए क्या किया था, बट यानी कि मारने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, BUTT बट, तो बट पर मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, और बट को हम यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द 3 बॉयज़ वर डैश दैट नाइट, यानी जो 3 बॉयज़ थे वो उस रात क्या हो गए थे, इल हो गए थे। इल कहते हैं बीमार को, तो यहाँ पर 5th पर, यहाँ पर इल पर मैंने 5 नंबर लिखा है, और 5th वाली फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, इल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज नंबर 20 देखिए, यहाँ पेज नंबर 20, पेज नंबर 21 और नेक्स्ट पेज नंबर 23, ये हमारी जनरली क्वेश्चन है, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। पेज नंबर 18 पर गिवन है, तो उसके लिए कॉपी ओपन करिए अपनी। यहाँ नेम सभी को मैंने बताया था शो करना है, क्लास यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या, एक पेज मैंने बताया था लीव करना है। नेक्स्ट मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, डेट बताई थी शो करनी है। लेसन नंबर 1, लेसन नेम जुरासिक पार्क, मेकिंग द फिल्म, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग, देन क्वेश्चन आंसर हमने इसके कंप्लीट किए थे। ठीक है, लेसन नंबर 1 के, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 में हुआ था। जितने पेजेस पर पार्ट नंबर 1 आएगा उस पर आप लोगों को पार्ट नंबर 1 शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, मैंने यहाँ बताया था डेट शो करनी है सभी को वीडियो वाली। नेक्स्ट लेसन नंबर 2 था हमारा द हाफ बिल्ट हाउस, लेसन नेम था आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमने करे थे, 3 क्वेश्चन थे सिर्फ इसमें पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में हमारे 8 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में हमारे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर किए थे, क्वेश्चन मैंने नोट नहीं करे हैं, लेसन नंबर 1 के और 2 के, ये आप लोग को खुद नोट करने। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, तो यहाँ सभी पहले डेट शो करेंगे, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 डालेंगे। पार्ट नंबर 3 में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आज, लेसन नंबर 3, लेसन नेम है अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डालनी है हमें आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं बुक में, देखिए आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर हैड मिस्टर हर्बर्ट गॉन एंड वाई, कह रहे हैं मिस्टर हर्बर्ट जो है वो कहाँ जाया करते थे, एंड वाई यानी कि और
क्यों जाया करते थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिस्टर हर्बर्ट जो है वो अपने ब्रदर की शॉप पर जाया करते थे, ग्रॉसरी शॉप थी उनकी, किस लिए जाते थे, उनकी मदद करने जाते थे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आंसर दी गिवन क्वेश्चन हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 बुक से नोट करना होगा, ये वाला, वेयर हैड मिस्टर हर्बर्ट गॉन एंड वाई, यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिएगा। देन आंसर देखिए, मिस्टर हर्बर्ट हैड गॉन टू हेल्प हिज ब्रदर रन द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, जिनकी जो ग्रोसरी शॉप चला रहे थे, कह रहे हैं कि मिस्टर हर्बर्ट जो थे वो उस दुकान, वो अपने भाई की शॉप पर जाते थे, और उसमें हमसे पूछा था कि वाई यानी कि क्यों जाते थे, तो हम क्या यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टू हेल्प हिज ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हेल्प करने के लिए, हेल्प यानी कि मदद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द बॉयज़ स्टॉप व्हेन दे एंटर्ड द ऑर्चर्ड, कह रहे हैं बॉयज़ जो हैं वो क्यों रुक गए थे ऑर्चर्ड, जब वो एंटर हो गए थे ऑर्चर्ड के अंदर, तो बॉयज़ जो हैं वहाँ पर क्यों रुक गए थे। तो हमने यहाँ पर देखिए पेज नंबर 17 पर चेक करिए, ऊपर लाइन पर हमने यहाँ क्या पढ़ा था, द ऑर्चर्ड वॉज नॉट वेरी बिग, इट हैड hedges all round it, the boys entered the orchard। ठीक है, फिर कह रहे हैं there was a movement behind the bushes at one end of the orchard, the boys stop, इसलिए बॉयज़ जो थे वो वहाँ पर स्टॉप हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ सबसे पहले 2 नोट करेंगे, फिर हम लोग को बुक में से जहाँ मैंने टिक लगवाया है वहाँ से आंसर नंबर 2 लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर नोट करना है, वाई डिड द बॉयज़ स्टॉप व्हेन दे एंटर्ड द ऑर्चर्ड। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नोट करने के बाद आंसर 2 देखिए, द बॉयज़ स्टॉप्ड बिकॉज, फिर हमें यहाँ से आंसर लिखना है, देयर वॉज अ मूवमेंट बिहाइंड द बशेज एट वन एंड, उन्हें क्या चीज़ नज़र आने लगी थी, गॉड्स नज़र आने लगी थी वहाँ पे। ठीक है, जो उन लोगों को मार रही थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, क्या आइडिया लगाया था, वहाँ से भागने के बजाय वो लोग उस पेड़ पर चढ़ गए थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन हमसे पूछा था कि वो जो बच्चे थे यानी जो बॉयज़ थे वो वहाँ पर क्यों रुक गए थे, तो हमने ये रीज़न दे दिया कि इसलिए वो रुक गए थे क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को गॉड्स नज़र आने लगी थी। ठीक है, जो उन लोगों को क्या कर रही थी, मार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर नंबर 2 कंप्लीट होते ही हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने स्पेस दिए, क्वेश्चन लिखकर ही आपको आंसर, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको आंसर करना है, मेरी तरह किसी को नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इस तरह से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मैसेज बाय मिस्टर हर्बर्ट फॉर द हेडमास्टर, यानी कि मिस्टर हर्बर्ट ने क्या मैसेज दिया था मिस्टर हेडमास्टर को। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर था, हमने पढ़ा था, एट द स्कूल देयर वॉज अ मैसेज बाय मिस्टर हर्बर्ट टू द हेडमास्टर, क्या मैसेज था, कंप्लेनिंग दैट 3 बॉयज़ हैड स्टोलन प्लम्स, यानी कि उन्होंने 3 बच्चों की शिकायत करी थी जिन्होंने उनके ऑर्चर्ड में जाकर उनके प्लम्स को स्टोल किया यानी कि चुराया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे, हमसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मैसेज, यानी कि मिस्टर हर्बर्ट ने क्या मैसेज किया था हेडमास्टर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पहले नोट करेंगे, आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जितनी भी लाइन्स में आएगा क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आप लोग को आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आंसर 3 क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ मैसेज बाई हर्बर्ट टू द हेडमास्टर, यानी ये हमने सभी क्वेश्चन में से लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम, कंप्लेनिंग दैट, क्या कंप्लेन किया था उन्होंने, कंप्लेन यानी कि शिकायत की थी, 3 बॉयज़ हैड स्टोलन प्लम्स, यानी कि जो 3 बॉयज़ हैं उन्होंने मेरे ऑर्चर्ड में जाकर प्लम्स को चुराया है। ठीक है, तो ये उन्होंने कंप्लेन करी थी मिस्टर हर्बर्ट ने, किससे, हेडमास्टर से। ठीक है, स्कूल के हेडमास्टर से। तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। देखिए इस तरह से इसको वीडियो को रोककर क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं, पार्ट नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 16 पर और पेज नंबर 17 पर मैंने बताया था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, और पेज नंबर 18 पर सबसे पहले यहाँ डेट शो करनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, लेसन नंबर 3 हमने पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट किया है। लेसन नेम था हमारा स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़। ठीक है, यानी कि इसमें 3 बॉयज़ के स्टोरी हमने उनकी कहानी पढ़ी थी, 3 लड़कों की। नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया है, पेज नंबर 16, 17 और 18 के हाफ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, फिर पेज नंबर 18 पर मैंने बताया था ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को बुक से ही लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी में किए हैं भी। पेज नंबर 19 पर हमने ये बताया था बी पार्ट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट सी, डी और ई हमने बुक में ही करी। ठीक है, एक्सरसाइजेज हमें सिर्फ बुक में करनी है, सिर्फ हमें कॉपी में क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी की कोई भी एक्सरसाइज हमें कॉपी में नहीं करनी है। ठीक है, पेज नंबर देखिए 19 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 20 और 21 पर ये हमारी ग्रामेटिकली एक्सरसाइजेज हैं, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20 पेज नंबर 20, 21 और 22
2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि लेसन पार्ट नंबर 3 में हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट किया अपना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देन एक्सरसाइजेज बुक में करी है, क्वेश्चन आंसर इसकी हमने कॉपी में करे। ठीक है, इस तरह से वीडियो को रोककर ये क्वेश्चन आंसर आप लोग इसके नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 4 जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पर कट कर दिएगा। हु वर द गार्ड ऑफ मिस्टर हर्बर्ट एंड डिड दे हेल्प हिम, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, तो इसको यहाँ पर कट कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि पार्ट नंबर 3। हम लोग लेसन नंबर 4 अपना पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेसन नंबर 3 तक आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।